प्रिय मुलांनो, आज आपण पाहणार आहोत सुलभ भारती मराठीमधला तुमचा 13वा पाठ, ज्याचं नाव आहे संतवाणी. तर चला आपण पाहूया. मुलांनो, तर ही जे संतवाणी आहे त्याचे दोन भाग आहे, भाग अ आणि भाग आ. भाग अ मध्ये संत सेना महाराजांचे अभंग दिले आहेत. अभंग म्हणजे काय? जे कधी भंग होत नाही ते अभंग आहे. तर संत सेना महाराज हे 13व्या शतकाच्या उत्तरार्धातले संत आहेत. प्रसिद्ध संत कवी संत ज्ञानेश्वर व संत नामदेव यांचे समकालीन संत सेना महाराज पंढरीचे वारकरी होते. त्यांच्या नावावर सुमारे 150 अभंग आढळतात. आता ह्याच्यात दिलाय की संत ज्ञानेश्वर आणि संत नामदेव यांचे समकालीन, म्हणजे त्याच काळातले हे पण होते, असं त्याचा अर्थ आहे. संतांच्या सानिध्यात मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगामध्ये त्यांनी केले आहे. प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है. बच्चों, आपने बहुत सारे संतों के बारे में अब तक इतिहास में भी पढ़ा होगा, रामदास स्वामी के बारे में. तो इस तरह से ये जो महाराष्ट्र संतों की भूमि है उसमें अलग अलग प्रकार के संत थे, लेकिन ये सभी विठ्ठल भक्ति थे ज़्यादातर. संत ज्ञानेश्वर हुए, नामदेव हैं, संत सेना महाराज हैं, चोखा मेड़ा है, इस तरह के जितने भी संत हैं, तो इनकी जो परंपरा रही है विठ्ठल भक्ति की, उसके बारे में ही इन्होंने ये अभंग लिखा है. इसमें ये कहाँ से है इसके बारे में भी देखिए, वो अभंग के नीचे लिखा है. मैं वो भी आपको बताऊंगी अभी कि इन्होंने कैसे किया है. और अब मैं इसको पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा. आज सोनियाचा दिवस दृष्टी देखिले संतास, जीव सुख झाले माझे माहेर भेटले, अवघा निरसला क्षीण देखता संत चरण, आज दिवाळी दसरा सेना म्हणे आले घरा. और उसी के नीचे लिखा है सकल संत गाथा खंड पहिला संत सेना अभंग. उसके बाद अभंग क्रमांक 15, संपादक प्राध्यापक डॉक्टर रा गोस्वामी. इसमें उन्होंने अभंग का क्रमांक भी दिया हुआ है. तो अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ. किताब में भी इसका भावार्थ दिया है. क्या है? आज सोनियाचा दिवस दृष्टि देखिले संतास. संत सेना महाराज जी कहते हैं कि आज सोने का दिन हो गया. मेरा दिन आज बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही प्रभावकारी हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि मैंने संतों के दर्शन कर लिए हैं, इसलिए आज मेरा दिन बहुत ही श्रेष्ठ है. दूसरी पंक्ति, जीव सुख झाले माझे माहेर भेटले, कि मेरी आत्मा को बड़ा ही सुकून मिला, बड़ी ही शांति मिली. और ऐसा लगता है जैसे किसी विवाहित स्त्री जो ससुराल में रहती है, बहुत सारे काम में, बाकी की चीज़ों में व्यस्तता रहती है बेटा, जो आराम उसको मायके में मिलता है वो ससुराल में नहीं मिलता है. तो ऐसा लगता है जैसे कोई शादीशुदा लड़की कुछ दिन के लिए अपने मायके में आ गई हो. इस तरह का आनंद जो उसके मन को होता है, वैसा ही आनंद आज मेरे मन को हो गया है. अवघा निरसला क्षीण देखता संत चरण. निरसला क्षीण, क्षीण म्हणजे थकावट जो थी, कि मेरे शरीर में जो भी थकावट थी यात्रा के दौरान, वो सारी थकान मेरी दूर हो गई. कैसे? देखता संत चरण, मैंने संतों को देखा, उनके चरणों को देखा, उनका सानिध्य पा करके उनकी कृपा मुझे मिल गई, ऐसा मुझे आभास होने लगा और मेरी सारी थकावट जो है वो दूर हो गई है. आज दिवाली दसरा सेना मणे आले घरा. बच्चों, जब भी कोई त्यौहार हमारे घर पे होता है, दिवाली हो, दशहरा हो, तो हमारे मन में एक तरह की स्फूर्ति आ जाती है. बदन में बहुत सारे काम होते हैं घर पे, साफ सफाई से लेकर के पकवानों को बनाने को लेकर के, तो एक अलग तरह का उत्साह हमारे दिल दिमाग में होता है. तो संत सेना महाराज कहते हैं कि वैसा ही, उतना ही सुख, उतना ही आनंद आज मेरे मन को मिलने लगा है. और ऐसा लगता है कि सचमुच आज दिवाली और दशहरे का त्यौहार ही आ गया है, क्योंकि मैंने संतों को देख लिया है. मराठी में भी इसका भावार्थ है बच्चों, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ.
संत सेना महाराज संत भेटीने झालेल्या आनंदाचे वर्णन करतात कि उनको कौन मिले हैं, संत मिले हैं, उसी के मुलाकात से उनको जो आनंद मिला है उसी का वर्णन उन्होंने किया है। संतांच्या दर्शनाने आजचा दिवस सोनियाचा झाला असून ज्याप्रमाणे सासरी गेलेल्या मुलीला माहेरी आल्याचे आनंद होतो तसा आनंद मला झाला आहे। या आनंदाचे वर्णन करताना पुढे ते म्हणतात, संत चरण दृष्टीला पडल्याने माझा सगळा क्षीण नाहीचा झाला असून घरी दिवाळी दसरा या सणासारखा उत्साह ओसंडून वाहू लागला आहे। ओसंडून वाहू लागला है मतलब कि एकदम मैं स्फूर्ति से भर गया हूँ और मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया है, इतना आनंद मुझे हो गया है, ऐसा लगता है कि आज दिवाली और दशहरा है। मुलांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त पहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।